हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम बात कर रहे हैं लिंक लिस्ट के बारे में। वैसे तो लिंक लिस्ट के सारे ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिए। कौन-कौन से ऑपरेशन है ये ज़रा देख लेते हैं। पहले तो हमने ये देखा कि लिंक लिस्ट क्या होता है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है एरे होने के बावजूद। उसके बाद हमने देखा कि लिंक लिस्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं एंड लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स कैसे करते हैं, कैसे एक नोड से दूसरे नोड पे जाते हैं। और इस दौरान कई प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि अगर मुझे डेटा प्रिंट कराना है तो भी मैं ट्रैवर्सल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेंथ निकालने के लिए भी कर सकता हूँ, सर्चिंग के लिए भी कर सकता हूँ। तो जब भी आपको इस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, आपको लिस्ट पे ट्रैवर्स करना ही करना होगा, क्योंकि लिस्ट पे रैंडम एक्सेसिंग नहीं होती है। एरे की बात करें तो एरे में आप रैंडम किसी भी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हो, बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। ये इसकी लिमिटेशन है, जिसकी वजह से हम एरे को प्रेफर करते हैं, और एरे की कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम लिंक लिस्ट को प्रेफर करते हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। तो ये डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस किया इंसर्शन और डिलीशन। कैसे आप लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर सकते हो, कई तरीके हैं ऐड करने के, डिलीट करने के भी कई तरीके हैं, वो सारे हमने डिस्कस करे हुए हैं। तो जो एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए जो कॉमन चीज होती है, कॉमन ऑपरेशन होते हैं, वो ये होता है कि एलिमेंट इंसर्ट कैसे करना है, एलिमेंट एक्सेस कैसे करना है, एलिमेंट डिलीट कैसे करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे करना है, वो पूरा फ्लो में पता होना चाहिए। तो ये सारे बेसिक ऑपरेशन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इसी के रिगार्डिंग एक हमारे पास प्रॉब्लम है। अब क्योंकि हमने अभी तक इंप्लीमेंटेशन की बात करी है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मीडियम लेवल की प्रॉब्लम, डिजाइन लिंक लिस्ट। पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो चीज हमने करी हुई है ऑलरेडी, वही सेम चीज को इंप्लीमेंट करना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि लिस्ट हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर लिखा हुआ है। अभी तक हमने क्या किया था, हमने डायरेक्टली एक फंक्शन बनाया था, कोई भी क्लास इस्तेमाल नहीं करी थी। यहाँ पे जो भी डेटा आपको गिवन है, वो डेटा में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सब क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन है। यहाँ पे हमें इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है। अब देखिए, जो भी चीज हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है वही सेम चीज यहाँ पे भी है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब जाके इसको एक बार ट्राई करो, ठीक है। इसी वीडियो में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, सारी चीज इंप्लीमेंट करेंगे। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमने पहले भी कर रखा है, तो मैं एक बार कहूंगा कि आप जाओ, इसको आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। बट हाँ, इसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ी सी रिक्वायर्ड है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। कैसे एक क्लास के अंदर आप डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कर सकते हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं पता तो ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कस करी हुई है पाइथन में, और कोड भी हम पाइथन में लिखने जा रहे हैं, तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो आप चाहो तो इन सारे डेफिनेशंस को पढ़ो एक बार अच्छे से, और फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। तो पहली चीज जो इंप्लीमेंट करनी है वो माई लिंक लिस्ट क्लास इनिशियलाइज करना है, माई लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक माई लिंक लिस्ट नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हो बनाया हुआ है। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, अगर आप कोई लिंक लिस्ट बना रहे हो तो सबसे पहले तो आपको नोड पता होना चाहिए कि नोड बनाना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे नोड नाम का, लिस्ट नोड। और यहाँ पे भी वही सेम कंस्ट्रक्टर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, फिर करने वाले हैं सेल्फ कॉमा वैल्यू। यहाँ पे दो एट्रीब्यूट डिफाइन करने होंगे, सेल्फ डॉट वैल जो कि होगा हमारा वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 0 कर देते हैं। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। और एक पैरामीटर होगा हमारा सेल्फ डॉट नेक्स्ट, ये हमारा होगा नल। तो एक लिस्ट नोड नाम का क्लास बना लिया, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। अगर हमें नोड बनाना होगा इसी तरीके से नोड बनाएंगे। अब अगर हमें लिस्ट बनानी है तो लिस्ट में क्या होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, लिस्ट में हेड होना चाहिए। तो एक हम हेड डिफाइन कर लेते हैं, सेल्फ डॉट हेड। इस माई लिंक लिस्ट क्लास से एक हेड एसोसिएट कर दिया, जो कि इनिशियली हमारा नन होगा। आप चाहो तो टेल भी डिफाइन कर सकते हो, बट अभी टेल के बारे में नहीं पता है, तो टेल भी डिफाइन नहीं करने वाले। अब जो दूसरा मेथड इंप्लीमेंट करना है वो है गेट मेथड। इसमें क्या है कि आपको एक इंटीजर गिवन होगा इंडेक्स, गेट द वैल्यू ऑफ इंडेक्स द नोड इन द लिंक लिस्ट, इफ द इंडेक्स इज इनवैलिड रिटर्न -1। अब वही सेम चीज है, यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट है, लिंक लिस्ट, वो खाली भी हो सकती है, खाली नहीं भी हो सकती है। अगर हम यहाँ से समझने की कोशिश करें तो ये हमारा 0 इंडेक्स है, ये हमारा 1 इंडेक्स है, ये हमारा 2 इंडेक्स है, ये 3rd इंडेक्स है, और इसी तरीके से हमारी इंडेक्सिंग चलती रहती है। तो जो गेट मेथड है वो ये कह रहा है कि जो भी इंडेक्स आपको गिवन होगा वो इंडेक्स वाला नोड रिटर्न करना है। अगर कोई भी वैलिड इंडेक्स नहीं है तो आप क्या करो, -1 रिटर्न करो। तो जो भी इंडेक्स आपको गेट मेथड के अंदर दिया जा रहा है, अगर वो वैलिड नहीं है तो -1 रिटर्न करो, वैलिड है तो वो वाला नोड रिटर्न करो। अब वही सेम चीज हमें करनी होगी, करंट पॉइंटर लेना होगा, ठीक है, 0 से इनिशियलाइज करना है, 1 2 3 4 इसी तरीके से आगे जाना है।
अब यहाँ पे हम एक इनवैलिड इंडेक्स ले लेते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है इनवैलिड है। अगर पॉजिटिव है इंडेक्स तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे 4 गिवन हो, तो 4 पे हमारा कोई भी नोड नहीं है तो -1 दो। 5 आता है, 6 आता है, कुछ भी आता है ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, -1 रिटर्न करना होगा इन सब के केस में। तो बस यही एक चीज ध्यान रखनी है। नेगेटिव के केस में पहले ही देख लेंगे, पॉजिटिव के केस में हमें ध्यान रखना होगा कि कब रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, करंट पॉइंटर लेंगे। करंट पॉइंटर हमारा क्या होगा, इटरेट होगा, ये करंट होगा। अब लेट से हमारा इंडेक्स हमारा ये है 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या करो, करंट को एक जंप करा दो, करंट यहाँ पे आ गया, 4 की वैल्यू घट के 3 हो जाएगी। फिर ग्रेटर देन 0, करंट को यहाँ बढ़ा दो। ठीक है, ग्रेटर देन 0 2 कर दो, फिर करंट को यहाँ बढ़ा दो, फिर ये 1 हो जाएगा, करंट को बढ़ा दो आगे, अब ये हो जाएगा हमारा 0। तो देखिए अब हमारा 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि जितनी बार चाहिए था हम उतनी बार यहाँ पे आ गए हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि 4th वाला इंडेक्स हमारा जो है करंट नल हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे 5 करते, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 5 दे देते, तो ये अगली बार जंप भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि नल ऑब्जेक्ट है और नल ऑब्जेक्ट का कोई भी एट्रीब्यूट नेक्स्ट नहीं होगा इस केस में। तो हमें ध्यान रखना है कि करंट जब तक नल ना हो और पोजीशन जो है या जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, तब तक हमें क्या करना है, करंट को आगे बढ़ाना है। अब जैसे ही ये बाहर आएंगे, अगर हमारा करंट नल हो जाता है तो इसका मतलब है कि वैलिड इंडेक्स नहीं है। अगर हमारा करंट किसी पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करता है और इंडेक्स हमारा 0 हो जाता है घट घट के, तो उस केस में हमारा वैलिड इंडेक्स है, तो हम क्या करेंगे, नोड को रिटर्न कर देंगे। तो यही सिंपल सा लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। अब ये हो सकता है समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बट आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। ये चीज़ हमने पहले भी इंप्लीमेंट करी हुई है। थोड़ा सा ड्राई रन करोगे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इंडेक्स वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे एक करंट पॉइंटर ले लेंगे जो कि हमारा हेड से स्टार्ट होगा, वाइल करंट जब तक नल नहीं है एंड पोजीशन, ओके सॉरी यहाँ पे इंडेक्स है, जब तक इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है तब तक हम क्या करेंगे, करंट को आगे बढ़ाएंगे एंड इंडेक्स को क्या करेंगे, 1 से घटाते रहेंगे, इंडेक्स -=1। और यहाँ बाहर आने पर अगर हमारा करंट नल हो जाता है तो इसका मतलब है वैलिड इंडेक्स नहीं है, तो -1 रिटर्न करो। अदरवाइज मुझे क्या करना है, गेट द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नोड। ओके, मुझे यहाँ पे नोड नहीं रिटर्न करना, उसकी वैल्यू रिटर्न करनी है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देंगे करंट डॉट वैल। सिंपल, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। तो अगर आप सोच रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं सोच रहे हो तो भी कोई बात नहीं है। ऐड एट हेड, ये चीज़ें हमने पहले भी करी हुई है, तो एक बार इसको रिवाइज करो। पहले हेड पे ऐड करना है तो क्या करेंगे, एक नया नोड बनाएंगे, तो नोड बनाएंगे, जैसे नोड बना लिया लिस्ट नोड, और इसमें वैल्यू क्या होगी हमारी, है वैल जो यहाँ से आ रही है। क्या करेंगे, नोड के नेक्स्ट में पहले करेंगे हम हेड को असाइन, और फिर हेड को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे इस नोड से। एंड ये कुछ रिटर्न नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे यहाँ पे हेड यूज नहीं करना, मुझे यहाँ पे सेल्फ डॉट हेड यूज करना है, क्योंकि हेड इस स्कोप में कहीं डिफाइन ही नहीं है। वो हम इसलिए एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि ये क्लास का एट्रीब्यूट है, तो सेल्फ डॉट हेड हम यहाँ पे ये एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा सेल्फ डॉट हेड रहने वाला है। यहाँ पे भी हम वही सेम चीज़ करेंगे, सेल्फ डॉट हेड करेंगे, सेल्फ डॉट हेड करेंगे। ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से एसोसिएटेड है, तो घबराने वाली बात नहीं है, इस तरीके से आपको करना है। अब हमें टेल पे कोई नोड ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले नोड बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, आखिरी वाले नोड पे हमें जाना होगा, तो 2 पॉइंटर लेंगे, प्रेव ले लेंगे, करंट ले लेंगे। प्रेव हमारा नन होगा इनिशियली, करंट हमारा होगा सेल्फ डॉट हेड, वाइल करंट, तो क्या करेंगे, प्रेव में असाइन कर देंगे करंट को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब करंट हमारा नल हो जाएगा, प्रेव हमारा आखिरी नोड पे होगा। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा ये प्रेव ही नल है, यानी कि लिस्ट ही खाली है, तो प्रेव क्या होगा, खाली ही होगा, ये वाला वाइल लूप चलेगा ही नहीं। तो उस केस में मुझे सेल्फ डॉट हेड में असाइन करना होगा ये नोड, और अगर ये नल नहीं है तो हमें क्या करना होगा, प्रेव के नेक्स्ट में डालना होगा ये नोड। सिंपल सा स्टेप। और फिर जैसे ही हम कोई एलिमेंट ऐड कर देते हैं रिटर्न कर देंगे। ओके, रिटर्न नहीं करना है, ग्रेट, रिटर्न नहीं करना है और अच्छी बात है। तो हमने टेल पे ऐड कर दिया, हेड पे ऐड कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स पे ऐड करेंगे। अब हमें करना क्या है इस फंक्शन में, ऐड अ नोड ऑफ वैल्यू बिफोर द इंडेक्स नोड इन द लिंक लिस्ट।
If index equals the length of linked list, the node will be appended to the end of linked list. If the index is greater than the list, then node will not be inserted. सेम चीज यहाँ पे वही है कि अगर हमारा करेक्ट पोजीशन नहीं मिलता है, यानी कि जो इंडेक्स वैल्यू दे रहे हैं वो करेक्ट नहीं है, तो एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा। तो वही चीज है, लेट्स से मुझे यहाँ पे सेकंड वाले इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करानी है, तो सेकंड वाले पे ऐड कैसे कराएंगे? एक करंट पॉइंटर लेंगे, करंट यहाँ होगा, पोजीशन 2 है तो क्या करेंगे, 2 बारी जंप करेंगे, ग्रेट। इसके साथ साथ हम प्रीवियस भी असाइन कर लेंगे। अगर हमारा पोजीशन 0 है तो हम क्या करेंगे, हेड पे ऐड कर देंगे। अगर पोजीशन ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि कुछ इस तरीके से हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। तो करंट जंप होके यहाँ पे आ जाएगा कि अगर मुझे इसके बीच कोई एलिमेंट ऐड करना है तो लेट्स से वो नोड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस नोड को यहाँ से असाइन करेंगे, नोड के नेक्स्ट में पहले ऐड कर देंगे ये करंट, और फिर हम क्या करेंगे, इस वाली लिंकिंग को ब्रेक करके यानी कि प्रिव के नेक्स्ट में डाल देंगे ये नोड। इस तरीके से हम करने वाले हैं बीच में ऐड। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी, लेट्स से यहाँ पे हमारा इंडेक्स 5 होता, अब लेट्स से हमारा इंडेक्स यहाँ पे 4 होता, तो 4 के केस में क्या होगा, करंट हमारा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा आखिरी वाले नल पे। अब क्योंकि करंट हमारा नल हो चुका है, प्रीवियस हमारा नल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम लास्ट में ऐड करेंगे। बट यहाँ पे ये भी चीज हमें ध्यान देनी होगी, वो पोजीशन हमारी 0 हो जानी चाहिए। पोजीशन बोलो आप, यहाँ पे इंडेक्स बोल रहे हैं, तो इंडेक्स अगर हमारा इस नोड तक पहुंचते पहुंचते इंडेक्स 0 हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोड ऐड कर देंगे। बट 5 के केस में क्या होगा, हमारा ये पोजीशन जो है इंडेक्स ये 0 नहीं हो पाएगा। पहली बार में यहाँ पे 5 से 4 होएगा, फिर 3 होएगा, फिर 2 होएगा, फिर 1 होएगा, 0 नहीं हो पाएगा। तो अगर इंडेक्स 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि आखिरी में ऐड करना है, अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है इसका मतलब है कि इनवैलिड इंडेक्स है। थोड़ा सा इस पे आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, मैं इसको फटाफट से इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले तो चेक करेंगे इफ इंडेक्स इक्वल्स टू 0, हमें क्या करना है, हेड पे ऐड करना है। तो हेड पे ऐड करना है तो हमारे पास एक फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, इसी को इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं इफ इंडेक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे कॉल कर दो आप किस फंक्शन को, सेल्फ डॉट ऐड एट हेड पे कर दो। क्या करना है, हमें इस नोड को ऐड करना है। नोड कौन सा है, नोड बना लेते हैं, लिस्ट नोड वेल, इस नोड को मुझे क्या करना है, ऐड कर देना है। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू भी दे सकता हूँ। कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, यहाँ पे ये वैल ऐड करना है, ठीक है। बट अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हमारा इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब है कि अब हमारा हेड पे तो इंसर्ट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर लेंगे, प्रिव और करंट। प्रिव हमारा होगा नन एंड देन करंट होगा हमारा सेल्फ डॉट हेड, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें परफॉर्म करने के बाद वही सेम चीज, वाइल करंट एंड पोजीशन, ओके सॉरी यहाँ पे इंडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करने वाले हैं, इस चीज को परफॉर्म करने वाले हैं। क्या परफॉर्म करने वाले हैं, प्रिव को पहले करंट दे देंगे, फिर करंट को हम बढ़ा देंगे आगे। इस तरीके से होता रहेगा और ये करंट कहीं ना कहीं जाके नल होएगा, 4 पे होएगा, 5 पे होएगा, तो जिस भी पोजीशन पे होएगा हमें बस चेक करना है कि इंडेक्स क्या है। अगर इंडेक्स हमारा अभी भी ओके, यहाँ पे इंडेक्स भी तो माइनस करना होगा, सॉरी इंडेक्स माइनस करना भूल गया था, तो यहाँ पे इंडेक्स भी माइनस करेंगे। अगर ये इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब है कि ये क्या है, इनवैलिड इंडेक्स है। तो इनवैलिड इंडेक्स है तो फंक्शन से बाहर आ जाओ। अदरवाइज आप क्या करो, प्रिव तो हमारे पास होगा ही, यहाँ पे प्रिव तो होगा ही, बस प्रिव के नेक्स्ट में डाल देना है वो नोड, बस और कुछ नहीं करना, सिंपल सी अप्रोच। ये ऐड एट इंडेक्स है, इसी तरीके से डिलीट एट इंडेक्स है, ये आपने इंप्लीमेंट किया होगा, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा नोड डिलीट करना है। तो यहाँ पे पहली चीज हमें ये करनी होगी कि अगर हमारे पास हेड ही नहीं है, ठीक है, तो क्या आप कुछ डिलीट कर सकते हैं क्या, नहीं, कोई भी वैल्यू दो क्या फर्क पड़ता है, कुछ डिलीट नहीं होगा। बट अगर हमारे पास हेड में है, यानी कि एटलीस्ट एक नोड है एंड उसके बाद क्या है, इंडेक्स हमारा 0 है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर दो। ओके, रिटर्न कुछ नहीं करना है यहाँ से, सेल्फ डॉट, ओके देख लेते हैं रिटर्न करना है क्या, नहीं, ये वॉइड है, वॉइड रिटर्न करना मतलब कुछ नहीं रिटर्न करना।
सो डिलीट द इंडेक्स नोड इन द लिंक लिस्ट इफ द इंडेक्स इज वैलिड, इनवैलिड है तो छोड़ देंगे। सो सेल्फ डॉट हेड वुड बी सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। लिस्ट खाली है, कुछ मत करो, लिस्ट में एक एलिमेंट है और इंडेक्स भी 0 है, इसका मतलब वही नोड डिलीट करना है। ग्रेटर देन 0 एलिमेंट भी होंगे और इंडेक्स 0, इसका मतलब पहला ही नोड डिलीट करना है, तो इस तरीके से होगा। तो अगर मुझे लेट से ये वाला नोड डिलीट करना है तो ये वाला नोड कैसे डिलीट करेंगे, इस वाले नोड पे आना होगा मैं, तो हम क्या करेंगे, प्रिव यहाँ से स्टार्ट करते हैं, करंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमें देखो यहाँ तक आने के लिए कितनी बार जंप करना होगा, अगर हमारा ये 1 है तो कितनी बार जंप करना होगा, 0 टाइम। अगर ये 2 है तो 1 बार ही जंप करना होगा, ये 3 है तो 2 बार ही जंप करना होगा। इसी तरीके से हम जंप करने वाले हैं, ठीक है। तो वाइल यहाँ पे हम बोल देंगे इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, करंट और प्रिव को स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। तो हमने प्रिव को हेड से स्टार्ट किया है, करंट को हेड डॉट नेक्स्ट है, तो इसलिए हमारा जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये जंप के लिए, तो उतनी बार हमें क्या करना है, जंप करना है। तो जंप करने के लिए पहले प्रिव को बढ़ाना होगा, देन करंट को बढ़ाना होगा। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे करनी होगी कि हमें इंडेक्स को भी तो माइनस करना होगा, ये मैं भूल ही जाता हूँ, ठीक है। अब लेट से मुझे इस वाली नोड को डिलीट करना है, थर्ड वाले को, तो क्या कोई जंप करने की जरूरत है, जी नहीं, कोई भी जंप रिक्वायर्ड नहीं है। प्रिव हमारा यहाँ पे होगा, करंट यहाँ पे होगा, लूप से बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आएंगे, लेट से हमारा 4 होता है, 4 होता है तो कितनी बार जंप करना होगा, 3 बार, तो 1 2 3। तो प्रिव हमारा यहाँ पे आ जाएगा, करंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, करंट हमारा नल भी हो सकता है, तो हम करेंगे व्हाइल करंट एंड, कि करंट हमारा नल ना हो तो ही तो हम आगे बढ़ाएंगे, और इंडेक्स हमारा ग्रेटर देन 1 हो। तो एक टाइम आएगा ऐसा कि करंट हमारा नल हो जाएगा। अगर हमारा करंट नल हो जाता है, करंट नल यहाँ पे होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, डिलीट क्या करना है, तो बस स्किप कर देना है। सो इफ करंट इक्वल्स टू नल, तो अगर ये नल हो जाता है तो सिंपल रिटर्न कर दो, कुछ भी डिलीट नहीं करना है। बट अगर करंट नल नहीं होता, इसका मतलब है कुछ तो डिलीट करने के लिए है हमारे पास, तो वही डिलीट करने वाला लॉजिक लाएंगे प्रिव के नेक्स्ट में, करंट का नेक्स्ट असाइन कर देंगे और फिर करंट को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। रिटर्न यहाँ से कुछ करना नहीं है, दैट्स ओके। अब यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया है। अब देखिए सारी फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया है, आप भी जाके इंप्लीमेंट करो, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। बट अगर ये हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये इंटरव्यू में अक्सर करके पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से आप लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करते हो। तो यहाँ पे इसको रन कराएंगे, लेट्स सी कि कुछ फट तो नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है, नोड इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन मोड। ओके ठीक है, ये किस लाइन में है, एड एट इंडेक्स वाले मेथड के अंदर। ओके, एड एट इंडेक्स। ओके, नोड प्रॉब्लम तो है यहाँ पे, क्योंकि हमने नोड ही नहीं बनाया है, तो बना लेते हैं। नोड विल बी लिस्ट नोड एंड दिस वैल्यू, ठीक है। अब रन कराते हैं। तो देखिए कभी कभी हो जाता है कि दिक्कतें आ जाती हैं, बट घबराना नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं हैंडल करने के लिए। तो नेम हेड इज़ नॉट डिफाइंड, डिलीट एट इंडेक्स में भाई सेम चीज़ हम गलतियां बार बार कर रहे हैं कि सेल्फ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो सेल्फ डॉट हेड एक्सेस करना है, क्योंकि इस बॉडी के अंदर हेड डिफाइन नहीं है ना, हमने पास किया हुआ है। तो सेल्फ डॉट हेड यहाँ पे भी करना होगा हमें, सेल्फ डॉट हेड, सेल्फ डॉट हेड। एक बार सर्च कर लेते हैं इसको, कंट्रोल एफ हेड, ठीक है। हेड के साथ हर जगह सेल्फ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी ठीक लग रहा है। अब रन कराते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से और मॉडिफिकेशंस करने पड़े मुझे, क्योंकि कुछ दिक्कतें आ रही थी, बहुत ज़्यादा वैसे मॉडिफिकेशंस नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐड एट इंडेक्स वाले में हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिव डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नोड लिखा हुआ था, बट एक्चुअली में इंसर्शन के टाइम में हमने देखा हुआ है कि अगर बीच में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो कुछ इस तरीके से ये लाइन भी लिखनी होती है, जो कि हमने यहाँ पे मिस कर दी, ठीक है। डिलीट एट इंडेक्स में यहाँ पे वही सेम चीज़ है, अगर मैं पहला इंडेक्स डिलीट कर दिया तो मुझे फंक्शन से बाहर आना होगा, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ से भी हमने पहले इंडेक्स पे इंसर्ट करा दिया है, तो भी हमें रिटर्न कराने की जरूरत है, आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ लाइन ऑफ कोड के चेंजेस थे जो हमने अभी करे हुए हैं। लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन, तो होपफुली ये चल जाएगा एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। अगर सबमिट होने में कोई दिक्कत आ रही है, इसका मतलब है कोड में अभी भी प्रॉब्लम है, उसे फिक्स करने की जरूरत है। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, तो आप भी इसी तरीके से कोड लिखो। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे नीचे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो आप कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ताकि और लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं
अगर उनको भी सेम तरीके की दिक्कत आती है तो वो नीचे कमेंट को रेफर कर सके। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि ये चीज हमने ऑलरेडी कर रखी है, बट लीड कोड पे एक प्रॉब्लम थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे चला जाए और थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। तो ये प्रॉब्लम भी हमने क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, वो आप निकालेंगे किस तरीके से निकालना है, क्योंकि अभी इन सारी चीजों के लिए हम अभी इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। आगे हम ढेर सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं लिंक लिस्ट से ही रिलेटेड, तो उन सारी प्रॉब्लम में हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है फाइंड लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट। ये बहुत ही इजी है, ये हमने किया भी हुआ है, बट इसका लिंक मैंने दे दिया है, आप जाके प्लेटफॉर्म पे सबमिट कर सकते हो। ठीक है, ये ट्राई के अंदर मैंने आपको डाल दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स लिंक लिस्ट एंड उसके बाद रिवर्स लिंक लिस्ट सेकेंड। अब देखिए यहाँ से जो भी प्रॉब्लम हम सीखेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंटर भी इस्तेमाल करेंगे, हैश मैप भी इस्तेमाल करेंगे, रिकर्जन भी इस्तेमाल करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट हमने पहले सीख रखे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसीलिए उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने पहले सीखा ताकि आगे चल के इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवर्स लिंक लिस्ट के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।